प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको गद्य खंड से पहला पाठ नमक का दरोगा पढ़ाने जा रहा हूँ। नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का सटीक उदाहरण मिलता है। इसमें धन के ऊपर धर्म की जीत दिखाई गई है। इस कहानी का प्रतिनिधित्व पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर करते प्रतीत होते हैं। जब कर्मयोगी और ईमानदार मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने पर पंडित अलोपीदीन अपने पैसे के प्रभाव से उसे नौकरी से हटवा देते हैं, परंतु अंत में उसने वंशीधर के सामने सिर झुकाना पड़ता है। नमक का विभाग बनने पर काले व्यापार का प्रारंभ हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए सभी लालायित हो उठे। वंशीधर भी इसके लिए प्रयास करने लगे। उनके पिताजी बड़े अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने पद की गरिमा की ओर ध्यान न देकर ऊपरी कमाई वाली नौकरी को सही बताया और कहा, मासिक वेतन तो पूर्णवासी के चांद की तरह है, जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपर की कमाई बहने वाला स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। इसलिए अपने विवेक के आधार पर कार्य करो। मुंशी वंशीधर ने अपने विवेक, धैर्य और भाग्य के कारण नमक विभाग में दरोगा के पद को प्राप्त किया और घर में खुशी छा गई। सर्दी के मौसम की रात में वंशीधर अपना कार्य कर रहे थे। उन्होंने मात्र 6 महीने में ही अपने परिश्रम और कुशल व्यवहार से अफसरों का दिल जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नाव के पुलों से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने गड़बड़ झाले की अर्थात गोलमाल की आशंका प्रतीत हुई और जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी और पता चला कि वे पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां थी। दरोगा जी ने गाड़ियों को रोकने के लिए कहा। उधर से पंडित अलोपीदीन अपने रथ पर सवार होकर मस्ती में जा रहे थे, तो गाड़ी वालों ने उन्हें रोकने की बात बताई। पंडित अलोपीदीन वंशीधर के पास पहुँचे और कहा
कि ये गाड़ियाँ हमारी हैं, आप वैसे ही कस कर रहे हैं, मैं सेवा के लिए आपके पास ही आ रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। अलोपीदीन ने 40,000 रुपये तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम ईमान नहीं बेचते। पंडित अलोपीदीन ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन वंशीधर ने एक न सुनी और कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। अगली सुबह ये सूचना चारों तरफ फैल गई। सभी अलोपीदीन के गिरफ्तार होने की सूचना पाकर हैरान थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। सभी का माल अलोपीदीन का गुलाम था। अलोपीदीन संसार में लक्ष्मी को ही सबसे ऊपर मानते थे। वे कहते थे न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। और इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। वंशीधर के साथ सत्य था, जबकि गवाह लोभ के कारण डावाडोल थे। वंशीधर ने ये सोचा कि यहाँ न्याय नहीं पक्षपात किया जा रहा है। सभी कर्मचारी पक्षपात करते हुए दिखाई दे रहे थे। जल्दी ही मामला निपटा दिया गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है और इस प्रकार एक सभ्य व्यक्ति को तंग या कष्ट दिए जाने के कारण दरोगा को चेतावनी दी जाती है। चारों ओर खुशी छा गई। बाहर निकलने पर वंशीधर पर अनेक व्यंग किए गए और सप्ताह भर में ही उनकी बर्खास्तगी का पत्र आ गया। घर आने पर उनके पिताजी बहुत बड़बड़ाए कि ये बहुत ईमानदार बनता है। पत्नी भी नाराज रही। एक सप्ताह के पश्चात पंडित अलोपीदीन अपने रथ पर सवार होकर मुंशी यशोधर बाबू के घर पहुंचे। वंशीधर के पिताजी ने उनकी चापलूसी करनी प्रारंभ की और अपने पुत्र को कोसने लगे। लेकिन पंडित अलोपीदीन ने कहा कि ऐसा मत कहिए। इस संसार में ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, धर्मपरायण हैं, जो अपने धर्म के लिए सब कुछ अर्पण कर देते हैं। वंशीधर ने सोचा कि अलोपीदीन उनका अपमान करने आए हैं, परंतु उनकी बातों से उनका संदेह दूर हो गया और उनसे कहने लगे कि कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा कि उस दिन नदी के तट पर आपने मेरी बात नहीं मानी, परंतु आज मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। जेब से स्टाम्प पेपर निकाला और पद स्वीकार करने की प्रार्थना की।
वंशीधर ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि पंडित अलोपीदीन की सारी जायदाद के स्थायी मैनेजर, 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगला आदि नियत किया हुआ था। वंशीधर ने कहा कि मैं इतने ऊंचे पद के योग्य नहीं हूं। ऐसे पद के लिए कोई योग्य और अनुभवी व्यक्ति चाहिए। परंतु पंडित अलोपीदीन ने कहा कि मुझे विद्वान, अनुभवी और विवेकशील व्यक्ति की चाह नहीं है। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर बाबू को कलम देते हुए हस्ताक्षर करने के लिए कहे और कहा कि मैं आपसे परास्त हो गया हूं। वंशीधर ने अपने कांपते हुए हाथों से उस मैनेजर के पद पर हस्ताक्षर किए और उनकी आंखें डबडबाई। अलोपीदीन ने वंशीधर को गले लगा लिया। इस प्रकार धन के ऊपर धर्म की जीत दर्शाई गई है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि संपूर्ण विश्व में फैली हुई इस वैश्विक महामारी के प्रति सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आप बचें, परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं, ताकि इस महामारी का डटकर सामना किया जा सके। धन्यवाद।